हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2023 को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पत्र में लिखा गया है कि कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश यानी समस्त मध्य प्रदेश के जिलों के कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया है। और विषय में आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं 8वीं सत्र 2022-23 के प्रगति पत्रक में दर्ज प्रविष्टियों में संशोधन विषय मैंने कक्षा 5वीं और 8वीं के जो बच्चे हैं उनके प्रगति पत्र में किसी प्रकार का संशोधन होता है, उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की गई है। कक्षा 5वीं 8वीं सत्र 2022-23 की वार्षिक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणाम क्रमशः दिनांक 15/5/2023 एवं 14/7/2023 को घोषित किए जा चुके हैं। परीक्षा परिणाम के आधार पर कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को प्रगति पत्रक प्रदान किए जाने हैं। नीचे देखेंगे तो लिखा है, गत सत्र में राज्य स्तर से जारी निर्देशों के बावजूद भी बहुत से छात्रों के प्रगति पत्रकों में छात्र के प्रोफाइल के विभिन्न घटकों तथा छात्र के माता पिता के नाम, छात्र की जन्म तिथि, समग्र आईडी एवं स्कॉलर पंजी में त्रुटि होने के कारण छात्रों एवं अभिभावकों को त्रुटि संशोधन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं अनावश्यक रूप से जिले एवं राज्य स्तर पर त्रुटि संशोधन के लिए आना पड़ रहा है। यानी डियर फ्रेंड्स, जो पिछली बार जो गलतियां हुई है, त्रुटियां वो त्रुटि ना हो, इन समस्त त्रुटियों के कारण अभिभावक को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि नीचे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि वर्तमान सत्र में इस समस्या की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब इस प्रकार की फिर से समस्या ना हो, इस उद्देश्य से सत्र 2022-23 के प्रगति पत्रक वितरण से पूर्व छात्र के प्रोफाइल अवलोकन एवं परीक्षण हेतु परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय एवं BRC लॉगिन पर सुविधा दी जा रही है। यानी जो विद्यालय है एवं BRC लॉगिन है उसके ऊपर सुविधा प्रदान की जा रही है। त्रुटियों में संशोधन का अधिकार DPC के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा। यानी ये संशोधन केवल DPC महोदय के द्वारा किया जा सकेगा। और प्रगति पत्रों के प्रोफाइल के फाइनल प्रिंट निकालने के पूर्व निम्नानुसार कार्रवाई अपेक्षित है। यानी आप जो अंक सूची निकालने वाले हैं उसको निकालने से पहले आपको नीचे दिए गई निम्न कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि त्रुटि की सुधार हो सके। नंबर 1 में दिया है, संस्था प्रमुख द्वारा प्रत्येक छात्र के प्रगति पत्र का सूक्ष्मता के साथ परीक्षण किया जाए। छात्र प्रोफाइल में सुधार आवश्यक होने की स्थिति में संस्था प्रमुख दस्तावेजों से प्रमाणीकरण के आधार पर आवश्यक संशोधन करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन BRC महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। संस्था प्रमुख द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित छात्र प्रोफाइल में भविष्य में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। यानी संस्था प्रमुख द्वारा पूर्णतः अवलोकन कर लेना है और इस प्रकार से अवलोकन करना है कि भविष्य में किसी सुधार की आवश्यकता ना हो। इस प्रकार से उसके जो दस्तावेज है आवश्यक वो लेकर उसका प्रमाणीकरण लेकर के BRC कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। और जो परिशिष्ट नंबर 1 है जिसमें जानकारी भरना, उस परिशिष्ट की भी अभी हम बात कर लेते हैं। इसी क्रम में नंबर 2 पे आप देखेंगे तो अर्धवार्षिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की त्रुटि का संशोधन संस्था प्रधान द्वारा BRC को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुधार हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, जो परिशिष्ट क्रमांक 2 में है। इसमें अर्धवार्षिक एवं प्रोजेक्ट अंकों से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के संशोधन के लिए हमको परिशिष्ट क्रमांक 2 भरना है। हम परिशिष्ट की भी अभी बात करने वाले हैं। नंबर 3 आप देखेंगे तो बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा के अंकों में सुधार हेतु प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 3 अनुसार BRC के द्वारा प्रमाणीकरण सहित DPC को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जो बाह्य परीक्षा हुई है, लिखित परीक्षा हुई है, उसके संबंध में यदि किसी प्रकार का सुधार आवश्यक है तो उसका परिशिष्ट 3 में विवरण होगा। यानी 3 परिशिष्ट दिए गए हैं। जो 1 दिया गया है उसमें महत्वपूर्ण जो जानकारी दी गई है उससे संबंधित होगा और प्रमुख दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के साथ। और नंबर 2 में जो दिया गया है परिशिष्ट क्रमांक 2 उसमें अर्धवार्षिक एवं उसके प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित हो तो वह जानकारी प्रेषित की जाएगी। और नंबर 3 में जो लिखा है उसमें बाह्य मूल्यांकन अब लिखित परीक्षा के अंकों के सुधार के लिए 3 भरा जाएगा। तीनों के लिए अलग अलग परिशिष्ट में जानकारी जाना है। नंबर 4 की हम बात करें तो देख सकते हैं आपके BRCC के प्रमाणीकरण के पश्चात जिला परियोजना समन्वयक पुष्टि करने के बाद अपने लॉगिन से आवश्यक सुधार कर दस्तावेजों को सुरक्षित संधारित करेंगे। यानी ये प्रमाणीकरण जाने के बाद ही परियोजना समन्वयक महोदय द्वारा अपने लॉगिन से आवश्यक सुधार होना है वो सुधार करेंगे, किंतु दस्तावेज संधारित रखेंगे। बिंदु क्रमांक 5 को देखते हैं तो BRCC त्रुटि रहित प्रगति पत्रों की
छात्रवार प्रिंट निकालकर विद्यालय प्रमुख को सौंपेंगे। विद्यालय प्रमुख से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। उन्हें 2022-23 में शाला में अध्ययनरत कक्षा 5वीं 8वीं के समस्त छात्रों के प्रगति पत्रक प्राप्त होगा। यदि बीआरसी महोदय द्वारा जो संस्था प्रधान को प्रगति पत्रक प्रदान किए जाएंगे तो साथ ही संस्था प्रमुख से प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाएगा कि मुझे प्राप्त हो गए हैं। नंबर 6 की हम बात करें तो विकासखंड अंतर्गत समस्त शालाओं के प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर बीआरसी द्वारा अपने विकासखंड की समस्त शालाओं में प्रगति पत्रक वितरण कार्य पूर्ण होने के आशय का प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक को देना। यानी संस्था प्रधान से लेने के बाद में यदि अपने विकासखंड में कार्य पूर्ण हो जाता है तो जो बीआरसी महोदय उनके द्वारा यह आशय का प्रमाण पत्र की प्रगति पत्रक का कार्य पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया है, इसके आशय का प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक को सौंपना है। इसी क्रम में आगे देखेंगे तो समस्त बीआरसी के प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा कि कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 के छात्रवार त्रुटि रहित प्रगति पत्रक समस्त शालाओं को वितरित कर दिए गए हैं। यानी इस प्रकार से संस्था प्रमुख बीआरसी महोदय एवं जिला परियोजना समन्वयक को क्रमशः अपना प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना है। अब संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 1, 2 और 3 की बात कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं परिशिष्ट क्रमांक 1 है, इसमें वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 के छात्र प्रोफाइल में संशोधन है। तो यानी छात्र प्रोफाइल के संबंध में जो भी जिस प्रकार से भी संशोधन होता है वो जानकारी इसमें अंकित की जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें पहले सरल क्रमांक है, छात्र का नाम है, छात्र का अनुक्रमांक है और ये जो प्रगति पत्रक है ये सालावार प्रस्तुत किए जाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर साला का नाम है, साला का डाइस कोड है और ऊपर कक्षा है, यानी कक्षा से सालावार प्रस्तुत किए जाएंगे और त्रुटि का प्रकार इसमें अंकित करना है। आप देख सकते हो कॉलम में, और प्रगति पत्रक में दर्ज त्रुटि प्रविष्ट करना है, क्या त्रुटि है, किस प्रकार की त्रुटि है और वांछित संशोधन यानी क्या संशोधन होना है वो वांछित संशोधन में अंकित किया जाएगा। और लास्ट कॉलम आप देख सकते हैं संशोधन हेतु प्रस्तुत अभी प्रमाण पत्र दस्तावेज, यानी उसके लिए जो प्रमाण पत्र दस्तावेज लगाए गए हैं वो यहाँ पे अंकित किए जाएंगे। इस प्रकार से जानकारी अंकित की जाएगी। और नोट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बिंदु क्रमांक 1 पर छात्र माता पिता के नाम में संशोधन है तो स्कॉलर पंजी, आधार कार्ड एवं परिवार समग्र कार्ड से पुष्टि करें। मतलब ये दस्तावेज आप प्रस्तुत कर सकते हैं, इससे छात्र माता एवं पिता के नाम में संशोधन हेतु आवश्यक है। अगला बिंदु है छात्र की समग्र आईडी में सुधार हेतु तो समग्र परिवार कार्ड एवं स्कॉलर पंजी से पुष्टि करना है। अगला बिंदु है छात्र की जन्म तिथि में सुधार हेतु तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कॉलर पंजी एवं आधार कार्ड से पुष्टि करना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स सभी दिए गए हैं कहाँ किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। अगला बिंदु है स्कॉलर पंजी, तो स्कॉलर पंजी क्रमांक की प्रविष्टि में संशोधन हेतु स्कॉलर पंजी के मूल अभिलेख से पुष्टि करें, यानी वो जो उसका मूल अभिलेख रहेगा जहाँ आपने एडमिशन लिया था, जो शुरुआत में दस्तावेज लिए गए वहीं से उसका पुष्टि हो जाएगा। अगला बिंदु है संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित पत्र पर प्रस्तुत आवेदन का सत्यापन बीआरसीसी द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। यानी संस्था प्रमुख द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है आवेदन, उसका सत्यापन बीआरसीसी द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। बीआरसीसी द्वारा सत्यापित आवेदन की पुष्टि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की जाएगी। यानी संस्था प्रमुख के आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात बीआरसी महोदय द्वारा प्रमाणित होने के बाद में, दस्तावेजों के साथ प्रमाणित होने के बाद में बीआरसी द्वारा सत्यापन के आवेदन की पुष्टि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा होगी और तत्पश्चात सुधार होगा। इसी क्रम में हम परिशिष्ट क्रमांक 2 की बात कर ले तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं परिशिष्ट क्रमांक 2 ये अर्धवार्षिक परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित है और इसमें भी जो जानकारी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं साला का नाम, साला का डाइस कोड, सरल क्रमांक, छात्र का नाम, छात्र का अनुक्रमांक और विषय कौन से विषय में सुधार होना आप देख सकते हो कॉलम में स्पष्ट रूप से दिया गया है। और फिर हम अगली बात करते हैं तो देख सकते हो कि विषय के बाद में दिया गया अर्धवार्षिक के प्राप्तांक, जो उनके प्राप्तांक है वो इसमें दर्ज करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि पत्रक में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि, तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि जो अर्धवार्षिक के प्राप्तांक और यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य दोनों की प्रविष्टि हो जाएगी। और जो संशोधन चाहते हो, जो सही करवाना चाहते हैं, यहाँ पे अर्धवार्षिक प्राप्तांक की और यहाँ पे प्रोजेक्ट के प्राप्तांक की सही प्रविष्टि करना है। और लास्ट में संशोधन हेतु प्रस्तुत अभिप्रमाणित जो दस्तावेज है वो। और नीचे आप नोट में देख सकते हैं कि विद्यालय में संशोधित अभिलेख के आधार पर संस्था प्रमुख अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे एवं
बीआरसी द्वारा मिलान के पश्चात अर्धवार्षिक एवं प्रोजेक्ट कार्य के अंकों में संशोधन सत्यापित किया जाएगा। फिर देख सकते हैं दूसरा बिंदु है तो बीआरसी कार्यालय द्वारा सत्यापित आवेदन की पुष्टि उपरांत जिला परियोजना समूह द्वारा आवश्यक संशोधन किया जाएगा। यानी कुल मिला के आप फ्रेंड्स से समझ गए होंगे कि संस्था प्रधान के द्वारा प्रस्तुत करने के बाद में बीआरसी महोदय द्वारा अभिप्रमाणित होने के पश्चात जिला परियोजना समन्वयक महोदय के लॉगिन द्वारा संशोधन किया जा सकेगा। इसी क्रम में हम परिशिष्ट क्रमांक 3 की बात कर लेते हैं। इसमें बाह्य मूल्यांकन लिखित परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि में संशोधन हेतु निर्धारित प्रपत्र है और आप देख सकते हैं इसमें परिशिष्ट क्रमांक 3 में भी सेम जानकारी है कि शाला का नाम और डाइस कोड। अब नीचे देखेंगे तो इसमें जो लिखित परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण इसमें बिंदु दिए गए हैं। पहले में सरल क्रमांक दिया गया है, छात्र का नाम, छात्र का अनुक्रमांक और बाह्य मूल्यांकन लिखित परीक्षा के अंकों की त्रुटि संबंधी जो त्रुटि है वो पहले विषय लिखना है, फिर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि लिखना है और वांछित संशोधन जो हम संशोधन चाहते हैं वो यहाँ पे अंकित करना है और लास्ट कॉलम में जो दस्तावेज है जो उन्हें प्रमाणित करते हैं वो संलग्न करना है। और नोट में देख सकते हैं कि बीआरसी द्वारा उपरोक्त उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान के पश्चात यदि अंकों में प्रविष्ट करना है तो इसलिए उत्तर पुस्तिकाओं में मिलान करना आवश्यक है। उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान के पश्चात बाह्य मूल्यांकन लिखित परीक्षा के अंकों के संशोधन का प्रस्ताव सत्यापित किया जाएगा। और बिंदु क्रमांक 2 है तो बीआरसीसी द्वारा सत्यापित आवेदन का अनुमोदन जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार से फ्रेंड्स से संशोधन हो जाएगा। और तीनों प्रपत्र में आप देख सकते हैं नीचे संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर है और पद मुद्रा है, यानी तीनों प्रपत्र संस्था प्रमुख के द्वारा तैयार करके बीआरसी महोदय को प्रस्तुत करना है। फिर कार्रवाई के लिए जिला परियोजना समन्वय तक जाएगा और इस प्रकार से बच्चों के किसी प्रकार की जो त्रुटि है पूर्णतः संशोधन हो जाएगा, बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना होगी। फ्रेंड्स इसी प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।